क्योंकि एमसीबी जो होती है वो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे ही काम करती है। ये हमको ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे पाती, बस ये ओनली फॉर इक्विपमेंट की प्रोटेक्शन के लिए है। अगर आपके घर का कोई भी इक्विपमेंट ओवरलोड करंट ले रहा है तब उसकी प्रोटेक्शन के लिए, या फिर आगे हाउस वायरिंग में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, हाउस वायरिंग को जलने से बचा लेगा, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये ट्रिप होगी। इसमें लीकेज करंट की कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है। अब ये होगी एमसीबी। और आरसीसीबी जो होती है वो आप देखोगे इस टाइप की होती है, सिंगल फेज के लिए यूज की जाती है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे टोटली 4 टर्मिनल। ये देखिए, ये इधर इनपुट हो गया और इधर हो गया आउटपुट। अब आरसीसीबी को लेते समय हमको 2 चीज़ें देखनी है। इसमें होते हैं 2 प्रकार के करंट। एक होता है 16 एम्पियर जो इसका फुल लोड है, हम 16 एम्पियर तक इसमें करंट दे सकते हो। आपके घर का अगर ज़्यादा लोड है तो आप लीजिए 63 एम्पियर ये। और एक होता है इसका मिली एम्पियर, जैसे कि ये 30 मिली एम्पियर है। इसमें 100 मिली एम्पियर भी आती है और 30 मिली एम्पियर भी। इससे ज़्यादा लेना चाहते हो आप वो भी ले सकते हो। अब ये जो 30 मिली एम्पियर है ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम हमारे घर में जो आरसीसीबी यूज करेंगे वो 30 मिली एम्पियर की यूज करेंगे, भले ही आप 63 एम्पियर की ले या फिर 100 एम्पियर की, या फिर आप 16 एम्पियर या 32 की, वो आपके ऊपर है। लेकिन घर के लिए अगर आप यूज कर रहे हो वो आप 30 मिली एम्पियर की आरसीसीबी यूज कीजिए। इससे क्या होगा, फेज और न्यूट्रल के बीच में आरसीसीबी कैसे काम करती है, बैलेंसिंग करंट पे काम करती है आरसीसीबी। हम आपको बता देते हैं बैलेंसिंग कैसे। जैसे आउटपुट में इधर से न्यूट्रल गया और वो सर्किट कंप्लीट करके के यहाँ आउटपुट इधर आएगा, वो सेम आना चाहिए। जैसे 1 एम्पियर आया तो 1 एम्पियर इसको मिलना चाहिए, वो हो गया बैलेंसिंग। अगर बाई चांस कोई भी आपके घर का इक्विपमेंट में करंट आ रहा है, मान लीजिए बॉडी में हल्का सा लीकेज करंट है, तब क्या होगा, उसका जो बैलेंस बनेगा नहीं, अनबैलेंस हो जाएगी, उस पर ट्रिप करेगी। वो कैसे करती है वो भी हम आपको दिखाते हैं। अब इसके कनेक्शन करना बिल्कुल इजी है। ये हो गया इधर फेज का टर्मिनल, यहाँ पे और ये न्यूट्रल हो गया इनपुट। आरसीसीबी की प्रोटेक्शन के लिए आप पहले एक एमसीबी ज़रूर लगाइए। ये हो गए इसके कनेक्शन इनपुट के। अब आउटपुट आपका जो घर का लोड वाली वायर है वो कनेक्ट कीजिए। जैसे फेज वाली वायर है, इसको हम 2 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर लीजिए आप। ये हो गया आउटपुट, हमारे घर में गया लोड वाली। अब न्यूट्रल आउटपुट यहाँ से जाएगा, ये न्यूट्रल हो गया। ये हमने लोड वाला वायर को कनेक्ट किया है। अब ये हो गया लोड कनेक्ट। इधर हमने आपको टेस्ट करके दिखाने के लिए, यानी कि इसका यूज कैसे होता है और कैसे काम करती है उसको दिखाने के लिए वायर को लूज छोड़ा है। इसको हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे और ये हो गया लोड। अब इसमें लोड की जगह हम लगाएंगे ये बल्ब। पावर इसकी ऑन करते हैं। अब पावर ऑन किया। और आरसीसीबी में जब भी आप देखोगे तो इसमें 2 स्विच रहते हैं। 2 स्विच आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है
ऑन ऑफ स्विच और दूसरा होता है टेस्ट स्विच। जब भी आप आरसीसीबी लेते हो इसको हफ्ते में एक बार चेक की जरूर कीजिए। जैसे ऑन करते हो इसको बटन को दबा दीजिए, ट्रिप होनी चाहिए, ये आरसीसीबी सही है, ऐसे काम करनी चाहिए। अब ये हो गया इसको हमने पावर ऑन किया, ये बल्ब अभी जल रहा है। मान लीजिए हमारे घर का कोई भी कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, उसमें लीकेज करंट आ रहा है हल्का हल्का, जैसे नीचे हम आपको ज़मीन पे दिखा रहे हैं। अब इसमें ज़मीन पे टच होते ही ये देखिए ट्रिप हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसमें 30 मिली एम्पेयर का डिफरेंस आते ही फेज और न्यूट्रल के बीच में ये ट्रिप हो जाएगी। कोई भी हमारे कूलर में या फ्रिज में या फिर गीजर में लीकेज करंट आ रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही हमारा हाथ लगेगा हल्का सा टच होगा और ये आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगी। ये देखिए इस फेज और न्यूट्रल के बीच में अभी 30 मिली एम्पेयर का डिफरेंस आया, उस कंडीशन में ट्रिप हो जाएगी। ये आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, सबके लिए ये बहुत ही सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है, यानी कि आपको करंट लगने से बचा लेगी। इसलिए हमारे घर में आरसीसीबी का होना बहुत ज़रूरी है। ये लीकेज करंट पे काम करती है, यानी कि डिफरेंट फेज और न्यूट्रल के बीच में बैलेंसिंग करंट पे ये काम करती है। लीकेज होगा तभी ये अनबैलेंस होता है। हम आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए जैसे ही हम, ये टाइल्स लगी है, फर्श है ये, और ये एक प्रकार का इंसुलेटर भी होता है। अब देखिए आप टच होते ही ये तुरंत ट्रिप कर जाएगी। ये देखिए ट्रिप हुआ। अब आप देख लीजिए ये ऐसे काम करेगा। बाई चांस हमारे फ्रिज में या कूलर में या फिर गीजर में कोई भी इक्विपमेंट में फ्रैप जो आयरन करते हैं उसमें भी लीकेज करंट आता है और हम ज़मीन के अर्थ के कांटेक्ट में आती है, तुरंत ट्रिप हो जाएगा, आपको शॉक लगने से बचा लेगा। आप